आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, चातुर्मास्य जिसको हम देसी भाषा में चौमासा भी कहते हैं, उसका क्या विधान है दोस्तों? क्या आपने कभी यह सोचा? आइए मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, कुंती पुत्र अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह सब मुझे कृपा पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब तुम्हें विष्णु के शयन का व्रत विस्तार से बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक स्मरण रखना। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। लौंद यानी कि अधिक माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि सूर्य नारायण कर्क राशि में जब आते हैं तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। तो दोस्तों, इस विधि से अन्य देवताओं को भी शयन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप और नैवेद्यादि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही कराना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को करते रहना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुनिए। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिल जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान के रूप में देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य
संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं और वे इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति के में गोदान करते हैं, वे निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं, हे दूर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हों, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य को सब पाप छूट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिव जी या विष्णु भगवान का गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, आप उन्हें नष्ट कर दीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास में प्रजापत्य तथा चांद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्राजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ में पहले 3 दिन 12 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेते हैं। 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं। फिर आगामी 3 दिन तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिन तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहने की परंपरा होती है। इस व्रत के करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। व्रत करने वाला साधक प्राजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे अर्जुन, इसी प्रकार चांद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि सुन लीजिए। यह व्रत पूरे माह किया जाता है। पापों की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को
3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटा देनी चाहिए। हे अर्जुन, हे भगवान, भगवान कृष्ण ने कहा, जो प्राजापत्य और चंद्रायण व्रत रखते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगिता तथा ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास के संपन्न पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना भी कर सकें तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती चली जाती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुष्मान, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती जाती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वे मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर जो शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह का कर चातुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी होते हैं। चातुर्मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाए। जब भगवान को शैया त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर नरभिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवशयनी एकादशी और चतुर्मास का महात्म पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोग की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। दोस्तों और भक्तों, इस सारे वृतांत का सार यह है कि चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला यह व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ हो जाता है। चातुर्मास यानी कि चौमासा में जब भगवान श्री हरि
शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थान एकादशी से पुनः आरंभ किया जाता है। तो दोस्तों, यह हमारी हिंदू परंपरा, यह है हमारे संस्कार। लोग कहते हैं कि पंडित ऐसा कहते हैं, पंडित वैसा कहते हैं। देखो, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारा समझाकर बताया है। और दान किसको दिया जाता है? पंडितों को दिया जाता है। तो दोस्तों, उनकी विशेषता, उनकी इम्पोर्टेंस तो फिर भी बनी रहती है। आपको यह वृतांत थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा वृतांत आपने शायद पहली बार सुना होगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को अपने सुनने वाले दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं के पास अवश्य भेजिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृतांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।